हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन के कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इसमें पिछले वीडियोस में हम इस चैप्टर के जितने भी थ्योरिकल टॉपिक्स हैं सबको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे, और इसमें जिस क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी उसमें ऑप्शन देंगे, और जिसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है उसमें बिना ऑप्शन का ही हम लोग उसका आंसर जानेंगे। तो देखिए इसमें 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आप सबको हम बताए थे कि उस पदार्थ को यह अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को, यानी जब अभिक्रिया हो जाती है और उसके फलस्वरूप जब नया पदार्थ बनता है तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए आप उसको प्रतिफल कह सकते हैं या आप उसको उत्पाद भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा रासायनिक समीकरणों द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को अगर आपको व्यक्त करना, सूचित करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे रासायनिक समीकरणों का, यानी रासायनिक समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभिकारकों को समीकरण में किस ओर लिखा जाता है, तो देखिए अभिकारक इस साइड, प्रतिफल इस साइड, यानी अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण में बाएं और दाएं ओर प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान है, तो यह किस प्रकार का समीकरण है। तो देखिए इसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ये कैसा समीकरण है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। चलिए इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित समीकरण चुनना है। पहला ऑप्शन देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये तो संतुलित है। दूसरा ऑप्शन में देखिएगा तो भाई यहाँ पे पोटेशियम 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 3 6 है, तो यहाँ भी 3 दूना 6 है, यानी ये भी संतुलित है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो यहाँ लेड का एगो है, यहाँ भी एगो है, यहाँ नाइट्रोजन का 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 ही है। ऑक्सीजन का 3 दूना 6 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 2 4 1 5 ही है, यानी ये वाला समीकरण जो है असंतुलित है। ये तो संतुलित है क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो आंसर हमारा सी ही होगा। निम्नलिखित में 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, यानी संतुलित देखना है आपको। तो ये देखिए आयरन का 1 है, क्लोरीन का 2 है, लेकिन यहाँ 3 है, ये तो संतुलित नहीं है। आयरन का 1 है, यहाँ 2 हो गए, ये भी संतुलित नहीं है। नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, ये भी नाइट्रोजन का 1 यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन का 4 और 2 दूना 4, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 और यहाँ भी 2, यानी ये वाला संतुलित है। अगर आप चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ ब्रोमीन का 1 और यहाँ ब्रोमीन का 2 है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी संतुलित नहीं है, बट ऑप्शन सी संतुलित हो गया है। 8 नंबर कह रहा है पौधे किस अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। तो चूंकि पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा करते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में संभव ही नहीं है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। 10 नंबर में कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, यह कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए एक ही को पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ में जब टूट जाता है तो उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। 11 नंबर में कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो जलीय विलयन में एक अविलेय पदार्थ जो है सिल्वर क्लोराइड के रूप में पृथक हो जाता है, ये कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए वास्तव में ये अवक्षेप के रूप में अलग होता है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। कह रहा है 12 नंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो देखिए ये भस्म है और ये अम्ल है, अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किया है, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड किस रंग का अवक्षेप होता है, मतलब सिल्वर क्लोराइड का जो अवक्षेप मिलता है वो किस कलर का होता है। तो देखिए वो सफ़ेद कलर का होता है, बिल्कुल दही जैसा सफ़ेद रंग का होता है, एकदम लगभग देखने में दही जैसा लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम पर मैग्नेट का जो जलीय विलयन होता है वो किस रंग का होता है। तो हम जब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता समझा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि इसका जलीय विलयन बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब इसमें नींबू का रस निचोड़ा जाता है तो धीरे धीरे ये बैंगनी रंग गायब होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखिए जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसमें तो भाई ऊष्मा का अवशोषण हुआ, क्योंकि इधर अभिकारक की तरफ प्लस ऊष्मा लिखे हैं, इसमें भी ऊष्मा का अवशोषण हुआ है। लेकिन ऑप्शन बी में देखेंगे तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, देखिए लास्ट में ऊष्मा का निर्माण हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये 15 क्वेश्चन देखे, आइए कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन। फिर कह रहा है कि किस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण, और निष्कासन होगा तो क्या कहेंगे, अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो जब हाइड्रोजन का संयोग हुआ था तो अवकरण, और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीकरण रिएक्शन होगा। अब का रस समीकरण 2Cu + O2 और इसे बनेगा 2CuO, ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर अकेले है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कह रहा है 21 नंबर में कि समीकरण H2 + S एरो H2S ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो यहाँ पे सल्फर अकेले है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है यहाँ सल्फर के साथ मिल गया, यानी हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। अब कह रहा है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस तापमान को क्या कहते हैं। तो हम आपको समझाए थे दहन जब पढ़ा रहे थे तो उसको ज्वलन ताप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती के किस भाग में मोम का पूर्ण दहन होता है। तो इसका आंसर होगा बाहरी भाग, यानी मोमबत्ती का जो बाहरी भाग होता है वहां पे मोम पूर्ण रूप से जलता है, उसका पूर्ण दहन होता है। मोमबत्ती का कौन सा भाग काला रंग का होता है। तो इसका आंसर होगा आंतरिक भाग। मोमबत्ती का जो अंतर वाला भाग, अंदर वाला सबसे भाग होता है वही काले रंग का होता है, और सबसे बाहरी भाग नीला रंग का और मध्य भाग पीला रंग का होता है, ये भी हम आपको बताए थे। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसका फ्लेम नहीं बनता, ये बिना ज्वाला का ही जलता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो देखिए ऑक्सीकारक हम किसको कहेंगे, हम आपको बताए थे कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसी को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से जुड़ता है, यहाँ समझिए ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से तो इससे क्या होता है, जल का निर्माण होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये अकेले है, लेकिन अभिक्रिया के बाद इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का अवकरण हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण होता है। तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं, इसलिए यहाँ पे O2 जो है ये ऑक्सीकारक है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, यानी कौन अवकारक गुण को शो करता है। तो इसका आंसर होगा H2S, इसलिए क्योंकि H2S में क्या होगा कि H2S को गर्म करने पर हाइड्रोजन और सल्फर अलग अलग हो जाता है, यानी सल्फर के साथ हाइड्रोजन मिला हुआ है लेकिन हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का निष्कासन इसका मतलब होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब ऑक्सीकरण। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी को अवकारक कहते हैं। तो चूंकि इसका ऑक्सीकरण होता है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अवकारक कहेंगे। तो इस प्रकार इस चैप्टर में टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव था वो हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में क्लास 10 के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा, और वो है अम्ल, भस्म और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट।